हेलो फ्रेंड। तो आज वेलकम करते हैं आप लोग का पेंसिलिनिया लॉ ऑफिशियल में। और आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप PYQ सीरीज़ देखना चाहते हैं CBI APO का। तो जैसा कि एग्ज़ाम भी अब तो नज़दीक आ चुका है, यानी कि 11 जनवरी को है। तो आज हम 2021 का जो पेपर है उसका करेंगे, उसका जो है PYQ सॉल्व करेंगे। लेकिन आज सिर्फ 30 क्वेश्चन का ही करेंगे, बाकी आने वाले समय में हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। आप इसमें जानते हैं टोटल 120 क्वेश्चंस हैं और उस ये उत्तर भी था और सेम सिलेबस है, लगभग 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप लोग को हम बिना देरी किए हुए लाते हैं क्वेश्चन पेपर पे। उससे पहले फ्रेंड एक चीज़ मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, और आप अपडेट पाते रहेंगे। और आपको निराश नहीं होने दूंगा मैं कभी, क्योंकि जो है लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में इस पे बताऊंगा और उसके साथ ही जो पेपर होंगे PYQ और स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। गाइस, अगर आप लोग को मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप उसको जितना जी ज़्यादा ले सकें मैं देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और जो भी हेल्प चाहिए वो भी मैं दे दूँगा आप लोग को, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इन रिस्पेक्ट of which of the following has Supreme Court of India recently overruled its earlier decision। तो किसके संबंध में? तो जो फ्रीडम ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप है, यह नवतेज सिंह जौहर के केस में आया था 2018 के करीब में, तो उसी में, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हैं राइट टू डाई तो बहुत पुराना केस है। सबरीमाला टेम्पल का भी उसी से थोड़ा पहले का केस है। ट्रिपल तलाक का आप जानते ही हैं, सायरा बानो का, ठीक है। तो अब हम लोग ये क्लियर हो गया ना। और कमेंट का भी करके बता दीजिए करिए, ठीक है, कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ये हो जाएगा राइट टू इंटरनेट सर्विस। बाकी जो तीनों हैं ये पहले, राइट टू प्राइवेसी तो 2017 में आ चुका है, ये जो है जो जस्टिस पुट्टू स्वामी केस में था। राइट टू इंटरनेट सर्विस जो है वो अनुराधा भसीन के केस में आया था 2020 में। राइट टू रेपुटेशन पहले का है। राइट टू लिविंग विल जो कॉमन काज है, और अरुणा राम शानबाग है। तो ये सब केसेस पुराने हैं, लेकिन जो 2020 में राइट टू इंटरनेट सर्विस आई थी अनुराधा भसीन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसमें जो भी हैं, रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन फेवर ऑफ SC ST इन लेजिस्लेटिव बॉडीज, नहीं। रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन फेवर ऑफ SC ST, रिप्रेजेंटेशन बाई नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 80 ईयर, नहीं। रिजर्वेशन ऑफ सीट इन फेवर ऑफ SC ST इन हाउस ऑफ पीपल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट फॉर 80 ईयर, ठीक है, ये है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेशली प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ रिजर्वेशन। तो इसमें जो है आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये 16 क्लास 6 में आपको मिल जाएगा, ठीक है, 16 क्लास 6 और 15 क्लास 6 में भी मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इज करेक्ट। तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अमेनेबल टू द रेड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, सी वाला सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन फॉर टर्म पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर, ये फ्रेंड सेक्शन 57 में दिया हुआ है, तो ये होगा 20 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन विच द ऑफेंडर में बी केप्ट इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट। तो ये 3 महीना। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है बेरेट से, इसमें कोई घुमाया नहीं गया है। अब नेक्स्ट है, आर वाज वर्किंग विथ एन एक्स
Exercising due care and caution, suddenly the head of the axe flew and killed a man standing nearby. Which of the following correct legal position in this case? तो हम लोग इसमें जानते हैं नॉट गिल्टी होगा, तो ये डी, ये डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन से है। और इसके बाद एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस कंसेंट ऑफ चाइल्ड वुड बी वैलिड, कंसेंट ऑफ चाइल्ड वैलिड इन द आई ऑफ लॉ व्हेन द चाइल्ड इज अबव 12 ईयर। ये आप कहाँ से लेंगे? ये सेक्शन 90 आईपीसी से लेंगे, ठीक है। सेक्शन 90 आईपीसी में आप लोग देख लेंगे तो 12 ईयर ही एज दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं के इज इन हाउस विच इज ऑन फायर विथ 3 month old बेबी, पीपल बिलो होल्ड अ ब्लैंकेट, के ड्रॉप्स अ बेबी फ्रॉम द हाउस टॉप knowing it well that the fall may kill the baby. His intention was not to kill but in good faith and for benefit of baby. Unfortunately the baby dies by fall. Which of the following legal true? ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे गिल्टी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो गुड फेथ में करता है और उसकी जान बचाने के लिए करता है। तो ये जो है 92 सेक्शन 92 आईपीसी कि आप जो है इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे सेम वहीं से उठाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉर्मली अ वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय कोर्ट अंडर सीआरपीसी रिमेन्स इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसिल्ड बाय कोर्ट इशूड। आप जब सेक्शन 70 पढ़ेंगे तो उसी में लास्ट में जो है और करके दिया हुआ है, इट विल बी कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसिल्ड बाय द कोर्ट इशूड इट, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़िएगा, नहीं तो पेपर में आपका गलत हो जाएगा आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोग फ्रेंड इसमें कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि आप इसमें बहुत आसानी से भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे कि स्टेट भी अमेंडमेंट करता रहता है, पार्लियामेंट भी बनाई है इसको, तो जाहिर सी बात है कंकरेंट में है तभी ना बनाई है, तो आप इसको गेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंडर प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी पुलिस रिपोर्ट मीन्स, पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को देता है, ठीक है, 173(2) में। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2WA ऑफ CRPC define victim as a person who has suffered loss or injury caused by reason of act omission for which the accused person has charged, and special victim include guardian and legal hire of the victim, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं legal aid to the accused at expense in certain cases is available under which of the following section of the CRPC। तो लीगल एड आपको मिल जाएगा 304 में, और यह तभी मिलेगा जब एक्यूज कोई ऐसे ऑफेंस में मतलब पनिशेबल होगा जो कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राई किया जाएगा, बाकी केसेस में नहीं अवेलेबल होता है। अभी भी यही है। और अब तो कुछ प्रोविज़न आ गए हैं हाई कोर्ट रूल बना करके भी दे सकता है, लेकिन जो मेन स्टेटूटरी प्रोविज़न दिया गया है वो कोर्ट ऑफ सेशन के ही संबंध में दिया गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले इस बार। नेक्स्ट देखते हैं ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट फैक्ट। ए हैड मर्डर्ड एक्स एंड बी वाज अवेयर ऑफ दैट। तो इससे जो है ए ने किसी का मर्डर किया है, बी उसको जान रहा है, तो जाहिर सी बात अपना सबूत मिटाने के लिए थोड़ा सा उसको मार सकता है। बी वाज ड्रग एडिक्ट, ये कोई मैटर नहीं करता है, ड्रग एडिक्ट है तो उससे क्या मतलब हुआ, उसको मार देंगे, ड्रग एडिक्ट है तो ऐसा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अ फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट मोटिव इज रिलेवेंट फैक्ट, ठीक है, रिलेवेंट फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड टू कन्फेशन इज करेक्ट। तो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर रिलेवेंट? नो, किसी भी हालत में नहीं। ओनली इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंसेस, बिल्कुल भी नहीं, कहीं ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कुछ केसेस में है गाइज, आप ऐसा मत समझिएगा कभी नहीं होता है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया था तो मैं उसको गलत मार दिया था, क्या नाम है उसका, शायद यूएपीए या
टेररिस्ट से रिलेटेड, यानी टेररिस्ट NIA अगर आपको पकड़ लेती है तब वहाँ पे कन्फेशन आपने दिया है तो वैलिड होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमको CRPC के अकॉर्डिंग ही जवाब देना है, और उसके CRPC APC एविडेंस जो है यही नॉर्मल लॉ के अकॉर्डिंग ही हमको आंसर देना, ठीक है। दूसरा है कन्फेशन आर नॉट एडमिसिबल इफ़ दे आर मेड टू पुलिस ऑफिसर वाइल इन कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर इररिस्पेक्टिव ऑफ इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट। और दूसरा C है कन्फेशन आर नॉट एडमिसिबल इफ़ दे आर मेड टू पुलिस ऑफिसर इफ दे वाइल नॉट एडमिसिबल इफ दे आर मेड टू पुलिस ऑफिसर while in custody unless it is immediate presence of मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड, आंसर जो होगा वो होगा B। क्यों? क्योंकि जब आप पुलिस को दे देंगे क्या नाम है कन्फेशन, तो सेक्शन 25 के जरिए वो बार्ड हो जाएगा, एडमिसिबिलिटी नहीं रह जाएगी, ठीक है। उसका 26 में आएगा ही नहीं अगर पुलिस ऑफिसर को देंगे, तो C उसी लिए गलत हो जाता है। ये बहुत माइन्यूट जो है डिफरेंस है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज गलत ही करके आना है। इसमें कोई भी जो स्टूडेंट बारीकी से नहीं पढ़ा है वो C लगा के आएगा, क्योंकि डायरेक्ट को नॉर्मली पढ़ने के बाद C ही ऑप्शन लगेगा सही, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में भी। और अभी बता दे रहा हूँ कि जैसे मैंने अगर किसी को कन्फेशन दिया किसी पुलिस वाले को, तो वो 25 में ही इनएडमिसिबल हो जा रहा है। मैं उसकी कस्टडी में दे रहा हूँ, मजिस्ट्रेट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया मीडिया बैठी हुई है, इससे मतलब नहीं है। मैं जो है कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दे रहा हूँ और पूरी दुनिया बैठी हुई है, यानी मेरे बगल में पूरे ऑफिसर बैठे हुए हैं, जज ही बैठा हुआ है, कोर्ट में ही मैं उसको दे रहा हूँ पुलिस ऑफिसर को, तो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। मीडिया के सामने दे रहा हूँ, कोई मैटर नहीं करता है। पुलिस ऑफिसर को देंगे तो इनएडमिसिबल ही होगा, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा थोड़ा और देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो कौन सा नहीं होगा? C नहीं होगा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये लाई होगा द पार्टी हु वुड फेल, द वन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिस गाइस जो है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी provided child is born during continuance of the valid marriage or within a specified time period after its resolution, the mother remaining unmarried. What is specified time period? तो ये है 280 डेज, कहाँ गया C है, ठीक है। ये डायरेक्ट बेरेट की प्रोविजंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर एंड फंक्शन ऑफ द CBC? एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट इन मैटर रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड मैटर को सुपरिटेंडेंस कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। गिव डायरेक्शन टू DPSC रिगार्डिंग मैनर ऑफ, मैनर तो बिल्कुल नहीं, मैनर तो बिल्कुल भी नहीं, तो दूसरा जो है गलत हो जाएगा हमारा। रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय DPSC, बिल्कुल सही है। हम लोग आते हैं इसमें 1-3 ऑप्शन, कहाँ भाई 1-3 जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नो एक्ट आर प्रोसीडिंग ऑफ द CBC शैल बी इनवैलिड मेरली बिकॉज ऑफ एनी वैकेंसी डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन, बिल्कुल सही है। डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ द CBC, बिल्कुल सही है। इरेगुलरिटी इन CBC नॉट अफेक्टिंग मेरिट ऑफ द केस, बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं बिल्कुल। और अब हमारा देखते हैं इसमें जो आंसर होगा ये B होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं CBC हैज़ पावर टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट रिगार्डिंग करप्शन बाई, किसको करप्शन कर सकता है? मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस अफेयर ऑफ यूनियन, ग्रुप A एंड B नहीं, ऑल एम्प्लॉई नहीं, कुछ एम्प्लॉई एड इज प्रिस्क्राइब्ड, तो ऑल की वजह से ये चला जा रहा है और ये ग्रुप B की वजह से ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है
और ये जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं है। सीबीआई जो यूपीएससी है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का एग्ज़ाम कराती है। तो ऑप्शन 1 ओनली। आपको सीबीआई जैसा दिमाग भी लगा के पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, पेपर नहीं करा रहे, ट्रेनिंग ले रहे हैं लोग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विद इन डोमेन ऑफ द सीवीसी एडवाइसिंग शुड एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट इन मेकिंग रूल गवर्निंग डिसिप्लिनरी मैटर रिलेटिंग टू पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस। बिल्कुल सही है। टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन थोड़ी लेना भाई तुमको। आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी अगेंस्ट ऑफिसर फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में जरूर बताएगा। तो कौन सा 1 3, ठीक है 1 3। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट। अब देखिए इसमें डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एक बॉडी का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटूटरी बॉडी समझ लीजिए है। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट उसका हेड जो है वो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट है। इसी को हम लोग ईडी भी बोलते हैं, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी विच इंक्लूड्स ऑल विजिलेंस कमिश्नर एंड सीवीसी। ही इज ट्रांसफर्ड, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ट्रांसफर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अपॉइंटिंग कमिटी, बिल्कुल सही है। ही हैज़ टू बी कंसल्टेड इन मेकिंग ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ द ईडी। सभी अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ स्पेसिफिक जो है, जैसे शायद एसपी रैंक के अधिकारी या कुछ ऊपर के हैं उन्हीं में, बाकी तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसमें 1 2 है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ द सीवीसी आर दैट ऑफ सिविल कोर्ट। तो अब जो है क्या कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी, नहीं ये नहीं है। ये कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी अंडर 8(1) CD ऑफ सीवीसी एक्ट, ये है। आस्किंग एनी एजेंसी टू फॉरवर्ड रिपोर्ट, ये सही है। तो 2 3 सही है, फर्स्ट नहीं सही है, ठीक है। हम लोग देखते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, क्योंकि चैनल अभी जो है मेरा बहुत नया है, तो सब्सक्राइबर है नहीं। आप लोग देख ही रहे हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी ना एक्सप्लेनेशन में। अगर आप लोग बराबर सब्सक्राइब करते रहेंगे या हेल्पफुल करते रहेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके अगर कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन आर एप्लीकेबल टू सीवीसी। चैप्टर 26 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ठीक है, जुडिशल प्रोसीडिंग ठीक है, और ये भी ठीक है। 228 193 आईपीसी में जुडिशल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। चैप्टर 26 सीआरपीसी में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। तो सभी तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही होगा सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द पावर ऑफ सीवीसी टू कॉल इंफॉर्मेशन डज नॉट एक्सटेंड टू क्या नहीं होगा भाई। कॉल इंफॉर्मेशन टू एजुकेट ओवर एंटी करप्शन। एजुकेट इंफॉर्मेशन लेकर के उसको एजुकेट नहीं करेंगे। सीवीसी एजुकेटरी बॉडी नहीं है, सिर्फ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सुपरिटेंडेंस वाली बॉडी का, ठीक है। ये डिटर्मिनेशन या एजुकेशन नहीं, ये कोई कोर्ट नहीं है सीवीसी, ठीक है। आप इसको जब आपको पूरा हर एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहेगा तो आप आंसर कर ले जाएंगे, नहीं तो वहीं खोजते रह जाएंगे कौन सा सही कौन सा गलत। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टर्म ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन होगा भैया? जज होगा, आर्बिटर अपॉइंटेड बाई कोर्ट होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, बिल्कुल होगा। तो अब हम लोग देखते हैं आंसर डी। और जो बाकी हैं आगे मैं आगे वाले वीडियो में आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो और एक चीज़ आपको एक मैं बता देना हूँ, आप लोग कोचिंग बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो मुझसे भी लिखवा लीजिएगा। यहीं जो है मेरा वीडियो रहेगा और यूट्यूब चैनल रहेगा, और लगे हो सकता है खुश हो जाएं शुरू में, लेकिन लास्ट में उनको फेल लिखना है, फेल होंगे। बहुत कम लोग सक्सेस पाएंगे कोचिंग लेकर के। एग्ज़ाम का पैटर्न ही ऐसा है कि कोचिंग आपको सक्सेस नहीं कर पाएगी।
क्योंकि कोचिंग जो पढ़ाएगी जीरो से पढ़ाएगी, और जब जीरो से पढ़ने का आपके पास समय है नहीं, 2 महीने में आप जीरो से पढ़ के हीरो बन जाएंगे। 26,000 में 19 लोग में आना है, आ जाएंगे आप लोग। इस पर बहुत विचार करके ही कोचिंग लीजिएगा, और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा सेल्फ स्टडी और PYQ जो सॉल्व हो रहे हैं। अगर मॉक कहीं लेना हो तो मॉक ले लीजिएगा, ठीक। तो थैंक यू, और बने रहिए चैनल पे, ठीक है। थैंक यू।